बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हजारों लाखों लोग यदि किसी सच्ची बात को झूठ बनाकर बोले तो कोई विरला भाग्यवान ही उस झूठ से बच सकता है। दूसरे का अहित करने वाले ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे। सत्पुरुषों के सिवाय दुनिया में कोई भी जीव का भला नहीं सोच सकता। तोड़ने का काम तो सब कर लेते हैं, पर जोड़ने का काम कोई विरले ही करता है। उदाहरण के लिए एक कागज का टुकड़ा फाड़कर देने के लिए कहो तो हर कोई फाड़ कर दे देगा, लेकिन यदि उस फटे हुए कागज को जोड़ने के लिए कहो तो सब यही कहेंगे कि यह काम तो कारखाने में कारीगर ही कर सकता है। इस पर एक छोटी सी कथा है। एक गांव में एक गर्व ज्ञानी रहता था और सबको यही कहता था कि मैं परमेश्वर का भाई हूँ। एक आदमी ने यह सुना तो सोचने लगा कि परमेश्वर जितनी शक्ति तो इसमें भी होगी। परमेश्वर ने मेरी एक आँख बनाई है, दूसरी जाकर उसके भाई से बनवा आता हूँ। वह उसका पता लगाते हुए उसके पास पहुँचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि परमेश्वर ने मेरा सारा शरीर बनाया है, लेकिन एक आँख रह गई है। आप परमेश्वर के भाई हो, आपके अंदर भी वही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसलिए कृपा करके आप मेरी दूसरी आँख बना दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। इस पर उस गर्भज्ञानी ने जवाब दिया कि अभी अभी हम दोनों भाई अलग हुए हैं, इसलिए हमारी शक्तियों का भी बंटवारा हो गया है। उसके जिम्मे बनाने का काम है और मैं मिटाने का काम करता हूँ, इसलिए नज़दीक आओ ताकि मैं तुम्हारी पहली आँख भी निकाल सकूँ। यह सुनकर वह आदमी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। तो कहने का भाव यह है कि बिगाड़ने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन बनाने वाला कोई विरला ही मिलेगा। इसलिए हमें अपनी बुद्धि व विवेक का सहारा लेते हुए स्वयं को सुरक्षित रखना है। लंका में केवल विभीषण ही प्रभु भक्त था, बाकी सब राक्षस थे। विभीषण से जब पूछा गया कि तुमने रावण की नगरी में राक्षसों के बीच रहते हुए भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा, तो उसने जवाब दिया कि जैसे जीवा दांतों के बीच में रहते हुए स्वयं को बचा कर रखती है, उसी तरह मैंने भी युक्ति से स्वयं को बचा कर रखा। कहने का भाव यह है गुरुमुख, संसार में बिरले ही होते हुए बहुत मूल्यवान वस्तुएं संसार में थोड़ी सी ही होती हैं। जैसे गेहूँ व चावल की अनगिनत बोरियां मिल जाती हैं, परंतु हीरे जवाहरात की बोरियां नहीं होती। चिड़िया तोते तो सब जगह दिखाई दे जाते हैं, पर हंस सब जगह दिखाई नहीं देते। भेड़ बकरियां तो जंगल में अनेक मिल जाएंगी, परंतु शेर जंगल में एक ही होता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष संसार में बिरले ही हुआ करते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि अपने अंतर हृदय में सद्गुरु का चिंतन करो और जीवा से उनके नाम का उच्चारण करो। नेत्रों से सद्गुरु दयाल के दर्शन करो
और कानों से सदा उनका पावन नाम एवं महिमा सुनो। इस प्रकार अपनी श्रुति को सद्गुरु के ध्यान में लीन कर लेने से जीव सच्ची दरगाह में ठौर पा लेता है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा होती है वही इस दात को प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसे उत्तम पुरुष जग में बिरले ही हुआ करते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग अच्छी संगति न मिलने के कारण अपने मार्ग से गुमराह हो जाते हैं और विवेक की शक्ति खो बैठते हैं। भाग्य उदय होता है तो गुरुमुखों का संग मिलता है और सत्य असत्य को समझने की विवेक बुद्धि मिलती है। इस तरह सद्गुरु के वचनानुसार सत्संग द्वारा सच झूठ की परख हासिल करके दृढ़ निश्चय से सच्चाई और रूहानियत की ओर पग बढ़ाने में ही जीवन की सार्थकता है। हरिजन दृढ़ रहता है प्रेम और विश्वास में, याद करता है वह मालिक को हर श्वास में। नेक कर्मों से पाएं शोभा सच्ची दरगाह में, जीवन जो बिताए केवल मालिक की चाह में। जो चिकनी चुपड़ी बातें करे उन्हें पूर्ण मत समझो, प्राय जो कहते हैं वे करना नहीं जानते। जो सद्गुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लोगों को कैसे प्रसन्न करूं, यह विचार छोड़ सद्गुरु की सेवा कैसे करूं, यही सीखो। सद्गुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सद्गुरु से प्रीत कर उनकी कृपा द्वारा ऐसी अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करने पर भी अनुभव में नहीं ला सकते। पुस्तकीय विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। बाह्य धन कुटुंब मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी कृति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो।